अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। देखिए, कल हमने आपको पढ़ाया था मुज़क्कर और मुअन्नस। ठीक है, कल मुज़क्कर और मुअन्नस हमने आपको पढ़ाया था। आज इस क्लास में हम आपको उर्दू क़वाइद में बताएंगे मुतरादिफ अल्फाज, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सिनोनियम्स या हिंदी में बोलते हैं पर्यायवाची शब्द। ठीक है, तो वो अल्फाज मुतरादिफ क्या होते हैं, एक निगाह हम इस पर देखते हैं। सबसे पहले कि वो अल्फाज जो मायनों में एक दूसरे से मिलते जुलते हों, क्या कहलाते हैं? मुतरादिफ अल्फाज कहलाते हैं। वो अल्फाज जो मायनों में एक दूसरों से मिलते जुलते हों, जिनके मायने यकसा हों, एक जैसे से हों, वो क्या कहलाएंगे? हमारे मुतरादिफ अल्फाज कहलाते हैं। ठीक है, वो अल्फाज जो मायनों में एक जैसे हों। ठीक है, ये ध्यान रखना कि मायनों में वो मिलते जुलते हों, उनका मायना एक जैसा निकलता हो, क्या कहलाएंगे? हमारे मुतरादिफ अल्फाज कहलाएंगे। जैसे अगर हम बात करें, एक हमने कुछ अल्फाज इधर लिखे हैं और इनके कुछ अल्फाज हमने इधर लिखे हैं। ठीक है, जैसे ये अल्फाज हैं बाग है, आफ्ताब है, ख्वाब है, ऐश है, उम्मीद है। ये हमने अल्फाज लिखे हैं, चंद अल्फाज हैं, और सामने इनके मुतरादिफ अल्फाज यानी इनके सिनोनियम्स, या कह सकते हैं कि इनके हमने पर्यायवाची शब्द जो हिंदी में कहते हैं, तो ये हमने सामने लिखे हैं। लेकिन सबसे पहले हम बाग की बात करें तो बाग होता है हमारा, सब जानते हैं बाग को, तो आम का भी हो सकता है बाग, होता है उसमें कोई सा भी बाग हो, किसी भी चीज़ का बाग हो, तो सब बाग होते हैं। तो उसको कहते हैं चमन। एक लफ्ज़ होता है चमन, उसका मायना भी हमारा किसका निकलता है? बाग का। लेकिन इसमें ये बात ध्यान रखना कि बाग जो है, अगर हम बात करें बाग की, तो आप महसूस करते हैं कि फल वाला बाग होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें चमन की, तो आप इसमें महसूस करते हैं कि उसमें फूल भी होंगे। तो लेकिन बाग जो होता है वो फूलों का भी होता है, और बड़ा जो फलों का दरख्त वगैरह होते हैं उसमें वो भी बाग होता है। ठीक है, ऐसे चमन जो होता है वो बड़ा भी होता है, बड़े फलदार जो दरख्त होते हैं उनका भी, और जो फूलदार दरख्त होते हैं या छोटे पौधे होते हैं उनका भी चमन या बाग होता है। ठीक है, ऐसे ही उसको कहते हैं गुलशन। तो गुलशन भी हमारा क्या होता है? बाग। इनके सबके मायने एक ही निकलते हैं, बाग के। ठीक है, चमन भी हम बाग को कहते हैं, बाग होता ही है, और गुलशन भी हम किसे कहते हैं? बाग को ही कहते हैं। अगर नेक्स्ट अल्फाज पर आए, हम अगले अल्फाज को देखें, तो हमारा होता है आफ्ताब। ठीक है, आफ्ताब जो हमारा होता है, ये हमारा क्या होता है? सूरज। आफ्ताब हम किसे कहते हैं? सूरज को। तो एक लफ्ज होगा इसका सूरज, और अगला लफ्ज होगा इसका शम्स। ठीक है, आफ्ताब को हम क्या कहते हैं? सूरज और शम्स। इसके अलावा भी इनके और मायने होते हैं, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर सिर्फ दो ही अल्फाजों की बात कर रहे हैं। अगर आपको किसी अल्फाज के बारे में मालूम नहीं है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अब अगर नेक्स्ट अल्फाज पर आए, जैसे हमारा ख्वाब है। ख्वाब क्या होता है? कि वो चीज़ें जो हमारे सामने मौजूदा नहीं होती, लेकिन हम उनको क्या सोचते हैं, उनके बारे में ऐसा सोचते हैं कि वो चीज़ें हो सकती हैं इनके लिए, तो वो क्या होता है? हमारे ख्वाब कहलाते हैं। चाहे हम सोते हुए देखें, चाहे वो हम जागते हुए देखें। अगर हम सोते हुए देखते हैं तो उसे ख्वाब बोलते हैं, जागते हुए देखते हैं। अगर हम जागते हुए किसी चीज़ को देखें, अंदाज लगाएं उसका, तो हमारा क्या होता है? ख्याल होता है। ठीक है, उसको हम ख्याल बोलते हैं। दोनों हम मायने होते हैं, ख्वाब भी और ख्याल भी। ठीक है, और अगर ये अगला एक अल्फाज होता है इसका तसव्वुर। हम किसी चीज़ के बारे में सोचें, उसके बारे में गुमान करें, तो हमारा क्या कहलाता है? तसव्वुर कहलाता है। ऐसे ही जो हम किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, उसका गुमान कर रहे हैं, चाहे सोते हो या जागते हो, वो भी हमारा ख्वाब होता है, और वही हमारा ख्याल होता है। इनके सबके मायने हम एक जैसे देखते हैं कि इनके मायने सबके तकरीबन एक जैसे हैं। अब अगर हम बात करें ऐश, तो ऐश क्या होता है हमारा? ऐश हमारा होता है जिसमें हमें फुल फैसिलिटीज़ हों, हमारा दिल मुतमईन रहे, हमें कोई भी परेशानी पैदा ना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऐश। कि वो तो बहुत ऐश में है। ठीक है,
अगर इसका हम मुतरादिफ अल्फाज देखें तो आराम भी तो ऐश है। अगर हमें हर चीज़ का आराम है तो वो क्या होता है, उसका ऐश में ही है, ठीक है। और दूसरा होता है सुकून, कि अगर उसको कोई परेशानी नहीं है, उसको कोई किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है, तो वो उसे क्या कहते हैं कि वो सुकून से है, यानी वो आराम से है, यानी वो ऐश में है, ठीक है। ये हम मायने अल्फाज हैं सब, ठीक है, इनके मायने एक जैसे हैं। बात करें अगर हम उम्मीद, अगर हमारी उम्मीद है कि हमें किसी चीज़ की उम्मीद है कि हमें ये चीज़ मिल जाएगी, ठीक है, हमें किसी चीज़ का भरोसा है, उम्मीद है, तो उसका अल्फाज क्या होता है मुतरादिफ, चाहत, कि उसे हम पाने की ख्वाहिश रखते हैं, जिसको ख्वाहिश भी बोल सकते हैं। उम्मीद ख्वाहिश भी होती है, चाहत भी होती है, तमन्ना भी होती है। तो ये हमारे क्या होते हैं, मुतरादिफ अल्फाज होते हैं। यानी कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं कि वो उनके माने अलग अलग नहीं होकर एक जैसे होते हैं, ठीक है। कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनके मायने एक जैसे होते हैं, तो वो सारे अल्फाज हमारे एक दूसरे क्या कहलाते हैं, मुतरादिफ अल्फाज कहलाते हैं। जो अल्फाज ऐसे हैं जिनको आपको पता नहीं है कि इनका मुतरादिफ अल्फाज क्या है, अगर वो जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें, मैं आपको इंशाल्लाह उसका जवाब दूंगा, ठीक है। तो मुतरादिफ अल्फाज ऐसे अल्फाज होते हैं जो हम मायने, जिनके मायने एक जैसे होते हैं, ठीक है, हम मायने होते हैं या मायनों में एक जैसे होते हैं, क्या कहलाते हैं, मुतरादिफ अल्फाज कहलाते हैं। मैंने आपके सामने कुछ ये अल्फाज पेश किए हैं, और बाकी बहुत सारे अल्फाज हैं जिनको अगर आपको मालूम करना है तो मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।